हम्म, देखिए ये सब लिख लिए थे ना। ओके, देखिए हिस्ट्री के बारे में पहले समझिए। थोड़ा सा आपको हम ये समझा देते हैं कि हिस्ट्री आखिर कहते किसको है। देखिए हिस्ट्री का मतलब होता है वो सारी बातें या फिर वैसी घटना जो आगे चलकर आपको वर्तमान में कुछ सिखाएं, आपके बीते हुए कल से। तो वह बीता हुआ कल का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो आपके जीवन को कुछ बदल सके, कुछ सिखा सके, वही हिस्ट्री है। सब कुछ हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री क्या है? वैसा क्षण, वैसा पल या वैसी घटना जो आगे चलकर आपको वर्तमान में कुछ सिखा सके, वही इतिहास का एक पन्ना होता है। समझ में आया ना? सारी घटना को इतिहास में नहीं गिना जाता। इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ को, ऐसे चीजों को रखा जाता है जो आगे चलकर लोग उससे कुछ सीख सके, कुछ सोच सके, कुछ सोचने पे मजबूर हो सके, वही हिस्ट्री होता है। जैसे देखिए हिस्ट्री में आप आगे चल के पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी में लड़ाई होती है, जो किसका भाग है? यह भाग है किसका? इसका भाग है, मेडाइवल हिस्ट्री का भाग है। आगे चलकर वर्तमान इतिहास में आप पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कितने सारे आंदोलन किए गए। नमक सत्याग्रह, चौरा चौरी हत्याकांड, बहुत सारे थे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऐसे बहुत सारे कांड हो गए, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ये सारी चीजों पे गौर सिर्फ उसी मुख्य बातें पे की गई है जो इंसान को कुछ सीखने के लिए, सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। अगर बात करें प्राचीन इतिहास का, इसमें पढ़ेंगे हम लोग ऋग, वैदिक काल और बहुत सारे अलग अलग इंफॉर्मेशन। पहले ये समझ लीजिए आप कि इतिहास को बांटा कैसे गया है, एकदम शुरुआती से समझते हैं पहले। अब देखिए इतिहास के पिता किसको बोला गया है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को बोला गया है इतिहास के पिता। अब ये समझिए कि इतिहास का वर्गीकरण जो किया गया है वह क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री है। क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है समय के अनुसार बांट देना, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर बात करें हिस्ट्री का वर्गीकरण, तो हिस्ट्री को बांटा गया है प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और हिस्टोरिक ऐतिहासिक, तीन भागों में बांटा गया। प्राग ऐतिहासिक अगर बात करें तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कौन सी? प्री हिस्ट्री। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक। आगे चलकर आप देखिएगा कि प्री हिस्ट्री का जो पिता है उनको किसको बोला गया है? रॉबर्ट ब्रूसफुट को बोला गया है। अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, इनके पिता किसको बोला गया है? जॉन मार्शल को। और जो ऐतिहासिक है डायरेक्ट हेरोडोटस समझ लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए, अगर बात करें तो ये प्राग ऐतिहासिक है, इसमें न कुछ लिखा जा सका और न पढ़ा जा सका। मतलब न लिखा गया और न पढ़ा गया। हम यहाँ लिख भी दिए थे, लिखा नहीं गया था, पढ़ा नहीं गया था। आद्य ऐतिहासिक में लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? आप लोग देखिए, कोई चीज लिखते हैं और उसको पढ़ नहीं सकते, इसका मतलब लेखन खराब था या फिर लिखने की क्षमता उतनी ज्यादा नहीं थी जितना लोग समझ सके। या ये भी हो सकता है कि लिखा ऐसा गया था कि अभी के लोग क्षमता है समझ समझ ना सके। बात दोनों बराबर है। आप सोचते हैं कैसे, इस पर निर्भर करता है। तो ऐसा लिखा गया था कि पढ़ा ही नहीं गया। ये कब हुआ था? आद्य ऐतिहासिक के समय का बात है। अब बात करें ऐतिहासिक में, तो इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगर बात करें जो हिस्टोरिक है, उसको भी तीन पार्ट में बांटे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। मिडाइवल हिस्ट्री, जो मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के समय का है। और लास्ट में क्या है? वर्तमान इतिहास, जो दिल्ली सल्तनत के बाद से स्टार्ट होता है और पूरा 1857 की क्रांति होते हुए, महात्मा गांधी का एज होते हुए, इसके मॉडर्न हिस्ट्री इसको बोल सकते हैं। आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक। इसका एक और नाम लिख लीजिए, आपको लिखना है तो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी इसको बोल सकते हैं वर्तमान इतिहास जो भी चल रहा है। तो ये हिस्ट्री का वर्गीकरण है। अब हम एक बार फिर से शुरू से पढ़ेंगे किसके बारे में? प्राग ऐतिहासिक के बारे में। प्राग ऐतिहासिक को एक नाम से और जाना जाता है, पाषाण काल, यानी स्टोन एज से बोला जाता है। इसमें आग का खोज हुआ, इसमें आदि मानव रहते थे और भी बहुत सारे काम है। एक एक करके सबके बारे में समझेंगे।